SFH केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल शर्मा और आज आप पढ़ने जा रहे हैं मोलर चालकता का मापन। हम उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें मोलर चालकता क्या होती है ये मैंने बताया था। तो आज हम ये नहीं बताने वाले, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कैसे मोलर चालकता का मापन एक्सपेरिमेंट्स द्वारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो डायग्राम यहाँ बनाने जा रहे हैं वो चालकता सेल का है। इस चालकता सेल में भरेंगे हम जलीय विलयन, विद्युत अपघट्टिका। विद्युत अपघट्य क्या होता है? जैसे अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, इनको हम जल में जब मिलाते हैं तो ये धनायन तथा ऋणायन देते हैं और उन्हीं आयनों के मूवमेंट के कारण उस विलयन में विद्युत चालन होता है। तो ऐसा विलयन हम इसमें भरेंगे और ये दो प्लेटें लगी हुई हैं, मेटल की प्लेटें हैं और ये मेटल की प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल जो है A सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये चालकता सेल है। ये चालकता सेल बना बनाया रेडीमेड आता है जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी भी फिक्स होती है और उसमें कितना हम विलयन भर सकते हैं ये भी फिक्स होता है। तो ऐसे चालकता सेल को हम यहाँ पर हमने डायग्राम में बनाया है। चालकता सेल में जिस जल का प्रयोग किया जाता है, कंडक्टिविटी वाटर, उसकी चालकता लगभग शून्य होती है, क्योंकि नॉर्मल जल जब हम इस्तेमाल करते हैं जलीय विलयन बनाने के लिए तो उसमें टैप वाटर या कोई अन्य जल जो खुला रखा हो उसमें वायुमंडल की जो CO2 है उपस्थित हवा की, वो उसमें कार्बोनेट वो घुल जाती है, उसमें कार्बोनेट बनाती है, आयंस बन जाते हैं। तो इसमें हम चालकता जल कंडक्टिविटी वाटर में सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य को घोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लिया NaCl ले लिया हमने, जल में घोल के एक विलयन ले लिया, तो आयतन यहाँ पर निश्चित है कि इतना जल लिया है और उसमें इतना हमने मिलाया है। मान लिया इस विलयन की मोलरता m मोल प्रति लीटर है। तो अगर इस चालकता सेल में m मोल, कैपिटल M मोल प्रति लीटर का विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है तो इसमें कितना विद्युत चालन होगा, यानी इसकी मोलर चालकता कितनी होगी। तो जिस विलयन का लैम्डा m ज्ञात करना होता है, क्या करते हैं, नंबर 1 उसे चालकता सेल में भरते हैं। नंबर 2 चालकता सेल को व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ते हैं। नंबर 3 सेतु को संतुलित करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम में हम बना रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस बना रहे हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं हम। ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस, इस प्रकार उनके सिरों को जोड़ते हैं। और रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और ये जो सिरा है, इसके जो अपोजिट सिरे हैं उनको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, उनको एक हम विद्युत के स्रोत से जोड़ेंगे और ये स्रोत AC स्रोत हम लेंगे। AC स्रोत यानी अल्टरनेटिंग करंट। AC स्रोत से जो धारा निकलती है वो जैसे मान लिया इस डायरेक्शन में जा रही है, एरो के डायरेक्शन में, तो इधर से जाती हुई फिर आगे 2 रास्ते हो गए, फिर दोनों रेजिस्टेंस से अलग अलग मात्रा की धाराएं जाती हैं। फिर आगे फिर अपोजिट सिरों को हमने एक ब्रिज बना के जोड़ दिया है, तो उसमें भी धारा बहेगी जिधर की धारा प्रबल होगी और फिर अंत में राइट साइड से होके फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो धारा की दिशा है अल्टरनेटिंग करंट में AC में ये बदल जाती है, यानी 1 सेकेंड में 100 बार धारा की दिशा बदलती है। 50 हर्ट्ज़ की अगर AC है, AC सोर्स अगर जो है हमने 50 हर्ट्ज़ का लिया है तो 100 बार धारा की दिशा बदल जाती है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में। तो ऐसा स्रोत हम लेंगे। हम बैटरी वाला कोई यहाँ पर स्रोत नहीं लेंगे जिससे एक ही दिशा में धारा बहती रहे। तो ये बात हम आगे बताएंगे कि क्यों हम बैटरी वाला स्रोत नहीं लेते हैं। और यहाँ पर इस ब्रिज में हम लगाएंगे एक हेडफोन के 2 तार, उनके रेजिस्टेंस के सिरों से जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें भी करंट जाएगा तो हेडफोन में इंडिकेशन होगा, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। यदि हेडफोन
में कोई धारा नहीं जाती है तो हेडफोन में कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, कोई सिग्नल नहीं आता। तो इस तरह सेतु को संतुलित माना जाता है और R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चालकता सेल को एक प्रतिरोध की जगह जोड़ देंगे, यानी जैसे हम चित्र में जोड़ रहे हैं ऐसे चालकता सेल के प्लेटों को तार से जोड़ देंगे। तो अब जो धारा पूरा सर्किट है वो करंट जो है पूरा सेल के अंदर होकर बहेगा। तो प्लेटों के बीच में आयन सर्किट को कंप्लीट करेंगे, यानी आयन जो है विद्युत चालन करेंगे। लेकिन जब मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आयन जब विलयन में मूव करते हैं तो उनको प्रतिरोध मिलता है, यानी एक धनायन जब आगे मूव करता है तो उसको एक धनायन प्रतिकर्षित करता है, ऋणायन आकर्षित करता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण उनको प्रतिरोध मिलता है। तो विलयन का प्रतिरोध क्या है, मान लिया R है, तो हम यहाँ चूँकि R3 रेजिस्टेंस की जगह ये चालकता सेल जोड़े हैं इसलिए यहाँ हम R लिख देते हैं R3 की जगह। और इस तरह सूत्र से में पक्षांतर करने पर R इज इक्वल टू R1/R4/R2 R1/R4/R2 ऐसे सूत्र मिल गया। अब एक और जो कप्पा वाला सूत्र है उसका प्रयोग करके हम R का मान उसमें रखेंगे। कप्पा इज इक्वल टू 1/R/L/A होता है और जो प्लेटों के बीच की दूरी L है उसको हम रखेंगे और जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो A रखेंगे और इस प्रकार कप्पा निकल आएगा, यानी चालकता निकल आएगी। और चालकता निकल आएगी, कप्पा निकल आएगी, तो लैम्डा m क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m। और m क्या है, मोलरता। तो मोलरता हमें पता है क्योंकि ये जो विलयन इसमें भरा है ये खुद बनाया गया है और कितनी सांद्रता का है, कितनी मोलरता का है, वो मोलरता हमें पता है। व्हीटस्टोन सेतु में जो AC सोर्स लगाया गया है उसमें धारा अगर एक ही दिशा में तो लगातार बहती नहीं रहती है, धारा की दिशा बार बार बदलती है। 1 सेकेंड में 100 बार धारा की दिशा चेंज होती है। तो मान लिया धारा की दिशा जब एक दिशा में एक बार बहती है प्लेटों के बीच में, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो धनायन होते हैं जैसे सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए प्लेट पर जाता है, प्लेट की तरफ, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अपचयन की घटना घट गई तो विद्युत अपघटन यहाँ पर होगा, यानी प्लेटों पर पदार्थ मुक्त होने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि धारा की दिशा AC स्रोत में बार बार बदलती रहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन धनायन को नहीं मिल पाता है, वो धारा की दिशा तुरंत रिवर्स हो जाती है, तो विद्युत अपघटन नहीं होने पाता है। तो विद्युत अपघटन ना होने देने के लिए यहाँ AC स्रोत का प्रयोग करते हैं। और हेडफोन जहाँ लगा है वहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है DC धारा के साथ ही काम करता है और वो AC स्रोत के साथ नहीं काम करता है, इसलिए हेडफोन इंडिकेटर की जगह यूज़ किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में जैसे मैंने बताया मोलर चालकता का मापन कैसे करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा और आप हमें कमेंट करके बताएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।